तो दोस्तों, मैं सियाड़ा पहुंच गया हूं और गाड़ी में बैठकर ग्वालियर के लिए निकल रहा हूं। ग्वालियर से मेरी ट्रेन नहीं है, मेरी ट्रेन है टुंडला से। ओ सॉरी, टुंडला से नहीं, इटावा से। लेकिन ग्वालियर जाते जाते मुझे लग रहा है कि मैं लेट हो जाऊंगा। हम कह रहे हैं वो काम ढक्कत है ना पर है दद्दा है तो रंजे पीछे चलो यार। टेम्पो आना पीछे वहां से जाने पर हम कह रहे ग्वालियर संग करवा दो घंटे संग नहीं करना है हम जैसे तो नहीं। तो मेरे साले साहब ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर मुझको छोड़कर और चले गए हैं गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। तो मुझे भी फटाफट ट्रेन पकड़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे जाना था इटावा, लेकिन इटावा 8 बजे की ट्रेन है। तो मैं जनरल ट्रेन पकड़कर तुरंत ही इटावा की जगह मैं टुंडला जाऊंगा, क्योंकि टुंडला 9 बजे ट्रेन आएगी। अगर लेट हो गई तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। और जनरल डिब्बे में सफ़र करके मुझे वास्तव में ये एहसास होगा कि गरीब होना इस दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है। गरीब नहीं होना चाहिए। देख रहे हो आप कैसे भीड़ों की तरह बंदे भरे पड़े हैं, ना कोई सिस्टम है ना कुछ है। जनरल डिब्बों में तो इतनी बुरी हालत है कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, बिल्कुल जानवर की तरह व्यवहार हो रहा है। तो साथियों, आप लोगों से इतनी विनती है कि जीवन में इतना पैसा जरूर कमा लेना कि जनरल डिब्बे में सफ़र ना करना पड़े। खासकर अपने बीवी बच्चों को लेकर जनरल डिब्बे में सफ़र ना करना पड़े। बहुत बुरी हालत है उसमें, जनरल डिब्बे में बहुत बुरी हालत है लोगों की। इंसान को इंसान समझा ही नहीं जा रहा है। तो मैं जनरल डिब्बे में सफ़र करके मुझे तो बहुत बुरा लगा। और मैं आगरा कैंट उतर कर तुरंत ही बिजली घर पहुंचता हूं, आगरा बिजली घर। और वहां पर देखता हूं कोई इस मिष्ठान भंडार पर बहुत भीड़ लगी हुई है, श्री राम मिष्ठान भंडार। तो मैंने भी सोचा चलो 2 पूड़ियाँ मैं भी खा लेता हूँ, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी थी। तो मैंने भी 2 पूड़ियाँ खाई। 2 पूड़ियाँ उन्होंने दी 25 रुपए की, लेकिन स्वाद एक नंबर था। तो मैंने 2 पूड़ियाँ खा के और मैं निकल गया हूँ टुंडला की ओर। तो सामने ही सिटी बस खड़ी थी एसी वाली, तो मैं उसमें आराम से बैठ जाता हूँ। पहली बार मैं एसी बस में बैठा हूँ, क्योंकि मेरा जी भी घबराने लगता है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझको। तो सिटी बस में देखता हूँ कि भिखारी कहीं भी आ जाते हैं, कहीं भी मांगने लगते हैं। अब इसको भी देख सकते थे आप, सब कुछ है इसके पास, 2 हाथ पैर सलामत है, लेकिन नहीं, मांगना इनको भीख ही है। अब क्या करें, बंदे भी क्या करें, कब तक दें और किस किस को दें। तो दोस्तों, मेरा एक सपना है कि सौरभ जोशी जैसा ब्लॉगर मैं बन जाऊं। क्या आप लोगों को लगता है मैं सौरभ जोशी जैसा ब्लॉगर बन पाऊंगा? अगर आप लोगों को लगता है तो ये वीडियो देखकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो टुंडला पहुंचते ही मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं है तो आप दर दर की ठोकरें खाओगे। और ये हमारे पास जो भाई साहब बैठे हैं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मेरी रास्ते में बहुत ही हेल्प की, सभी जगह बताई कि टुंडला में ऐसा है, टुंडला में वैसा है, टुंडला बहुत अच्छा शहर है। तो मुझे भी उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैं टुंडला पहुंचा तो देखा वास्तव में वो सच बोल रहे थे। एक नंबर शहर है टुंडला, मुझे बहुत प्यारा लगा। आप देख सकते हैं भाई भी बहुत अच्छे हैं। मेरा सफ़र में बिल्कुल इन्होंने बहुत ख्याल रखा, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, इंडिया में इतना तो देखने को मिल जाता है कि लोग वास्तव में बहुत अच्छे हैं। तो भाई साहब उतर जाते हैं टुंडला में और मैं रेलवे स्टेशन के लिए चल देता हूँ कि मुझे जाना है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से मैं पंजाब के लिए जालंधर के लिए ट्रेन पकड़ूँगा और अपने पंजाब करतारपुर में पहुँच जाऊँगा। आप देख रहे हो बस भी एक नंबर है, यहाँ की सुविधाएँ बहुत एक नंबर है। ये टुंडला शहर है सारा ही। ये डीपी है, आगे थोड़ा ही चल के रेलवे स्टेशन है। तो मैं रेलवे स्टेशन पर उतर कर तो मुझे भूख लगने लगती है, तो मैं सोचता हूँ चलो कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं। तो सामने देखता हूँ थोड़ा दूर चल के, तो इन भैया का सेटअप बहुत अच्छा लगा। इनकी देसी घी में जो आलू की टिक्कियाँ सिक रही थी वो एक नंबर थी, बहुत ही फर्स्ट क्लास। तो मैंने भी एक प्लेट बनवाई और खाई तो एक नंबर स्वाद था इनका। मीठी चटनी और हरी चटनी दही के साथ, बहुत नंबर। तो आगे चला तो मैंने सोचा कुछ मीठा खा लेंगे। तो मैं आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि अशोक चक्र, जो हमारे सम्राट अशोक मान का चिन्ह है,
तो इसे देखकर तो मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये राष्ट्रीय स्तंभ है हमारा, क्योंकि टुंडला शहर में आमतौर पर कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो सम्राट अशोक है, इतने बड़े राजा चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक रहे, उनका प्रतीक कहीं भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है कि उन्होंने जबकि भारत को भारत बनाया, भारत को इतनी पहचान दिलवाई। तो मैं आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक अंकल जी रबड़ी वाली चुस्की बना रहे हैं। तो रबड़ी वाली चुस्की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि हमारे ग्वालियर में मिलती है 30 रुपये। मुझे उनकी बहुत शौक लगती है, तो मैंने सोचा इन अंकल जी की भी खा के देखता हूँ कि इनकी रबड़ी चुस्की कैसी है। तो मैंने एक प्लेट लगवाई और मेरे साथ ही जो कि तुरंत ही एक दोस्त बना था उसने भी खाई, और मुझे तो स्वाद एक नंबर लगा, मज़ा ही आ गया। रबड़ी चुस्की गर्मियों में रबड़ी चुस्की खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो मैं टुंडला रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता हूं, और वहाँ जाता हूं तो पता लगता है कि ट्रेन काफ़ी लेट है। ट्रेन वैसे 9 बजे आनी थी, अब लगभग 10 या 10:30 बजे आएगी। अगर लेट हो गई तो और भी लेट आएगी। तो मैं टुंडला पहुंचकर वहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करने लगता हूँ। मैं रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि रेलवे स्टेशन के बाहर ही, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि दम घुट रहा था। इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। तो मैं सोचता हूँ कि अंदर जाने की बजाय बाहर ही बैठ लेता हूँ। तो मैं बाहर ही एक चबूतरा बना था, बढ़िया पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था, तो मैं उसके नीचे बैठ जाता हूँ और सामने देखता हूँ तो ये चर्च बनी हुई है। जो चर्च ना है, चर्च जो है ना, उसकी लोकेशन एकदम बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने वहाँ पर 2-4 वीडियो शूट किए, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी चर्च, और जो नज़ारा था वहाँ का एक नंबर बन रहा था, एक नंबर लग रहा था। तो थोड़े बहुत वीडियो बना के मैं निकल पड़ता हूँ, अपनी यात्रा शुरू करता हूँ पंजाब के लिए। तो आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि रेलवे स्टेशन में साफ सफाई एक नंबर। टुंडला जैसे शहर में इतनी साफ सफाई देखकर मैं तो बिल्कुल अचंभित रह गया। अब देख सकते हो मेरे नीचे मक्खी हो ना तो मक्खी फिसलेगी, हमारे पैर तो ऐसे फिसल रहे थे, वाह, बिल्कुल एकदम स्लिप, कोई कचड़ा नहीं, कहीं भी एक पत्ता नहीं, कोई तिनका नहीं। इतनी साफ सफाई देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा बहुत डर जरूर लग रहा था कि बंदरों से मुझे बहुत डर लगता है। खासकर ये लगता है कि मैंने लिया है S24 अल्ट्रा, अगर छीन के ले गए तो मेरा तो कम से कम 1-1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अभी भी ट्रेन नहीं आई है और 22:10 हो गए हैं। S24 अल्ट्रा तो है। इन भाई साहब के साथ भी थोड़ा वीडियो बनाया और मैं इंतज़ार करने लगता हूँ। तो सामने देखता हूँ कि ट्रेन आने ही वाली है, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ट्रेन हमारी आ जाती है। ट्रेन में बैठ के मैं निकलूँगा पंजाब के लिए। ये जाएगी अलीगढ़? हाँ जाएगी पक्का जाएगी। कितनी भीड़ है रही है? स्लीपर है बाबू, स्लीपर। पक्का जाएगी। रात में मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वीडियो रात की मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई, क्योंकि नींद मुझे बहुत ज़ोर से आ रही थी। और बाहर देखता हूँ ट्रेन से तो बारिश हो रही थी। अब बारिश में ट्रेन का सफ़र करने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हौली हौली फुब्बारे से आते रहते हैं, मुंह पर पड़ते हैं, एकदम ताजगी सी महसूस होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बारिश में। अगर आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये जो पुल है, आप पुल की व्यूज़ देख सकते हैं, एक नंबर व्यूज आए हैं।
तो मैं जालंधर कैंट पे उतर जाता हूँ और उतर कर ही, क्योंकि वो ट्रेन में मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं कर पाया था, तो सबसे पहले तो मैं करूँगा ब्रश, और ब्रश करके फिर निकलूँगा करतारपुर के लिए। यहाँ से कोई ट्रेन है नहीं इस टाइम करतारपुर के लिए, तो सोच रहा हूँ कि बस पकड़ कर चला जाऊँ। तो यहाँ से बस में, यहाँ से थोड़ा चल के मुझे बस पकड़ कर मैं सीधा रामा मंडी से सीधा करतारपुर निकल जाऊँगा। और देखता हूँ कि जालंधर कैंट की कायाकल्प बिल्कुल चेंज हो गया है रेलवे स्टेशन का। इतनी साफ़ सफाई, इतना अच्छे से बनाया है इसको, पता नहीं क्या है। मुझे लग रहा है कि हाँ, मोदी आने वाले हैं इसलिए इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई है। और ये बहुत ही जल्दी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है। मैं अभी गया था इधर से 20-25 दिन पहले, तो इतना नहीं था, इतना अच्छा नहीं बना था। और उधर से लौट कर आया तो वाह, एक नंबर बन गया। तो चलो ठीक है, विकास हो रहा है, अच्छा है। तो जालंधर कैंट से निकल कर मैं बस पकड़ लेता हूँ करतारपुर के लिए। और आप देख सकते हो ये आर्मी कैंप है। तो घर पर जाते ही मुझे बिल्कुल भी आराम करने का मौका नहीं मिला। श्रीमती जी ने रेडी तैयार करके रखी हुई थी और मुझे रेडी निकाल कर भेजना चाहती थी। मुझे गुस्सा आ गया इस बात पर कि मुझे थोड़ा तो आराम कर लेने दो। तो बोल रही थी आराम फाराम तो ज़िंदगी का है, अभी ट्रेन में सोकर ही आए हो, तो जाइए गोलगप्पे बेचिए, अगर पैसा नहीं कमाओगे तो बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा। मैंने भी सोचा चलो हाँ, आराम तो ज़िंदगी का है, लगा ही रहेगा। और मैं भी रेडी निकाल कर पहुँच जाता हूँ अपनी जगह पर। और जगह पर सामान वामान उतार के मैं दुकानदारी करने लगता हूँ।